देर लगती है पर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 13 जून 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रहों की युति से कौन कौन से व्यवसाय या व्यापार आप कर सकते हैं। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 9:33 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौकड़िया आपको आज के दिन सिर्फ एक बार ही प्राप्त होगा, वो है सुबह के 5:49 AM से लेकर के 7:19 AM तक। अब ऐसे में आज के दिन शुभ यात्राएं जो है वो पूर्व दिशा में आपके लिए जरूर सिद्ध होंगी। तो दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लगेगा और इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, गज केसरी योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, पर्वत योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, जिंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, आपकी कुंडली में अनुकूल ग्रह और प्रतिकूल ग्रह कौन से हैं, क्या कुंडली में कोई दोष है या उस दोष से आपको कोई भी तरीके से नुकसान पहुंच सकता है, तो इन सभी का विवरण आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकता है। मैं यही कहूंगा कि समय से पहले अगर किसी माता पिता को मालूम हो कि जो उनके घर में संतान ने जन्म लिया है वो इस जीवन में बहुत ही बड़े काम करने के लिए आया है, तो क्या वो माता पिता अपने बच्चों को किसी तरीके से टोकेंगे? या ये कहा जाए कि उसकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनने का योग हो, तो क्या माता पिता उसे खेलने से कभी रोकेंगे? क्या माता पिता कहेंगे कि बैट बॉल छोड़ दो, रैकेट छोड़ दो, पढ़ने पे ध्यान दो? मेरे ख्याल से नहीं। माता पिता उल्टा मोटिवेट करेंगे अपने बच्चे को और ज्यादा खेलने के लिए। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका इसी दिशा में एक पहल है, खास तौर पे उन माता पिताओं के लिए जो इस बात को जानना चाहते हैं कि उनकी संतान की कुंडली क्या कहती है, संतान की कुंडली में क्या योग है, क्या उस बच्चे को, संतान को जीवन में संघर्ष का सामना करना होगा या अपार सफलता का वो हकदार बनेगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपको जरूर अपनी संतान के लिए मंगवानी चाहिए। आइए अब करते हैं चर्चा आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। आज के दिन आपको शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिल रहे हैं जो ओवरऑल 75% सपोर्ट जरूर देंगे। अब ऐसे समय में कल की जो परेशानियां थी उसे कुछ हद तक उभरने वाली बात अवश्य ही आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ में इस चीज को भी यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन यंगस्टर्स या बड़े बुजुर्ग कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो बच करके चलिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। ये कहा जाए कि इस यात्रा में कोई चीज का चोरी हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, ये भी आशंका आपको जतानी जरूरी रहेगी। खर्चों पर थोड़ी लगाम लगा करके रखनी होगी, वरना खर्चे इस समय में दूसरों को शो ऑफ करने के लिए आप ज्यादा करते नजर आएंगे। और यहां पर जो गृहिणी है, खास तौर पे महिला वर्ग जो है, आपको कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय कुछ ज्यादा सावधान रहिएगा। मासिक धर्म के कारण हो या तो फिर नॉर्मल क्रैम्प्स के कारण हो या परेशानी कोई बॉडी में हो, तो वो इस समय में उभर करके आपको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जिम्मेदार जरूर बन सकती हैं। लक का फैक्टर इस समय में थोड़ा कम रहेगा। इस कारण ये कहूंगा कोई भी रिस्की डिसीजन है या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई काम करने की कोशिश करने, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा, वरना मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। खासतौर पर ऐसे समय में किसी भी शत्रु को या फिर अपने को आप कन्फ्रंट करने की, किसी भी गलती के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के इस समय में कन्फ्रंट मत कीजिएगा। परेशानियां आपके रिश्ते में ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे आपको कुछ ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आप आ सकते हैं।
अब ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, जो आपको सपोर्ट भी करेगा और काफी जगहों से आपको अनस्केथ या ये कहा जाए बिना खरोच के निकालने के लिए भी जिम्मेदार बन सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन तो ओवरऑल 23% आज के दिन सपोर्ट की है और इस कारण कहूंगा कि फूंक फूंक के कदम रखा जाए बेहतर रहेगा, वरना खास तौर पे इस समय में बड़े लोगों के साथ में दुश्मनी मोल ले लेंगे। अपने सीनियर्स हैं उनके सामने बहसबाजी करने से या फिर पलट करके जवाब देने से परेशानियां उभर करके और ज्यादा आपको, चाहे फाइनेंशियली कही जाए या आपके कैरियर में कही जाए, विघ्न का सामना दिलवा सकती हैं। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर भी कोई चर्चा हो रही है तो वहां पर पिताजी और माताजी से मतभेद करने से आपको बचना चाहिए है, या ये कहा जाए बहसबाजी से बच करके चलना होगा। यंगस्टर्स जो अपने घर से दूर रहते हैं, इस समय में घर की याद सता सकती है। तो ये भी कहूंगा कि इस समय में जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप है उसके अंदर पॉलिटिक्स के चलते आपको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ सकता है, इमेज के ऊपर बार बार उंगली उठ सकती है। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे डोमिनेट आप जो ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत प्ले हो सकती है, गलत इंट्यूशन जो है, या ये कहा जाए कि गलत पोर्ट्रेयल ऑफ इमेज, उससे आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में जो भी लोग हैं वृषभ राशि के, माता जी की सेहत को लेकर के कुछ ज्यादा आप सतर्क रहिएगा। छोटी सी भी परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर जाइएगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी सी भी नर्मसाजी आपको नजर आती है या कोई परेशानी उनको नजर आती है तो उसको इस समय में नेग्लेक्ट करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करें उतना ही ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको इस समय ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि जो रिस्की डिसीजंस आप लेने वाले हैं या फिर अपना बकाया पैसा सामने वाले से मांगने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जितना नर्म स्वभाव रखें उतना बेहतर है। आज के दिन नहीं मिलने वाला पैसा, फिर वो चाहे आप झगड़ लीजिए या आराम से बात कर लीजिए, पर आने के लिए रास्ता खुला रखना जरूरी है। इस समय में नॉर्मल जेंटल रिमाइंडर दे देना काफी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको 14 तारीख की सुबह 11:55 तक मिलेगी। ये कहा जाए कि कल का दिन भी लगभग 12 बजे, 5 मिनट कुछ कम रहेंगे उसमें, पर वहां तक ये दिन जो है ये आपके लिए चलता रहेगा। इसके कारण रिस्की डिसीजन से फायदा मिल सकता है, शानदार कमाई देखने को मिल सकती है। पर आज का दिन फोकस ऑर्गेनाइजेशन पे करना है, चाहे पेपर वर्क है, अपने काम है, उनको लेकर के इस समय में थोड़ा सतर्क रह करके आपको फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। ये कहा जाए क्या काम बाकी है उसका रिमाइंडर सेट करके अपनी टीम को इस समय में ब्रीफिंग देनी जरूरी होगी। ऐसे ही समय में अच्छी जान पहचान आपको बढ़ाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि अपना कोई अटका हुआ काम है, उसके लिए कोई बड़े इंसान की मदद चाहिए है, तो उसके लिए इस समय में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल पाएगी। वहीं टोटल डोमिनेशन वाली जो बात है अपने कंपटीशन के ऊपर, वो आज भी रहने वाली है। यहाँ पे यही कहूँगा यंगस्टर्स आज भी अगर कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस ज़रूर बन रही हैं, लक का साथ मिल रहा है, आत्मविश्वास भी साथ देने वाला है, जिस कारण से काफ़ी काम जो आपको असंभव लग रहे थे, या ये कहा जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 सेकेंड का आपका समय लूंगा। नॉर्मल सी बात देखने को मिलती है कि कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं, नए नए कंपनी में आते हैं, उनको कोई प्रेजेंटेशन के लिए या किसी क्लाइंट से, इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग के लिए कहा जाता है तो कोल्ड फीट हो जाती है, डर जाते हैं कि शायद अभी मेरा वो समय नहीं है कि मैं उस इंसान से जाकर के मिल सकता हूँ। पर अपने आप पे विश्वास जो है वो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके कारण जो असंभव लगता था वो संभव जरूर होने वाला है। अट्रैक्शन पावर के कारण दोस्ती यारी भी इस समय में आपकी बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है और इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि काफी जगहों पर ईगो जो है आड़े आकर के आपका काम बिगाड़ सकता है। अपनी खुद की जुबान से अपना काम बिगाड़ सकते हो। कटु शब्द कहना गलत नहीं है पर सही जगह पर कहना जरूरी है। लोगों के सामने अगर सामने वाले की किसी की भी बुराई करोगे तो इस समय में उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में ये भी कहूंगा कि कोई बहुत लॉन्ग चलती आ रही रिलेशनशिप में भी इस समय में विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। किसी और के कारण, 3rd पर्सन के इंटरफेरेंस के कारण आपकी रिलेशनशिप में भी इस समय में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। रूमर्स जो हैं, अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म होने वाला है और ऐसे समय में अपने आप को जितना
काम रख सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर कहूँगा तो खास तौर पे यंगस्टर्स जो है इस समय में ध्यान दीजिएगा कि छोटी मोटी चोट जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। फिर वो चाहे कट हो, हाथ पे उंगलियों पे कट आ जाए तो लिखने में परेशानी आ जाती है, पैरों में चोट लग जाए तो चलने में परेशानी आ जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे, छोटी सी भी इंजरी जो है उसके लिए रिकवरी टाइम होने के कारण आपको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है। आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो है 100% दिन को पॉजिटिव बना रहे हैं, और इस कारण मैं कहूंगा कि भाग्यदय कारक स्थितियां बनने वाली हैं। जो सोच है वो सोच फाइनली एक्शन में आने वाली है, प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिलने वाला है, पैसा शानदार कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में खास तौर पर नौकरी पेशा इंसान है, अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ने के प्रयास जो है उसको तेज कर दीजिए। आज के दिन आपको उसका फायदा जरूर मिलने वाला है। ये कहूंगा फायदे के लिए आपको कम से कम 16 तारीख की रात तक रुकना पड़ेगा। 17 तारीख की सुबह जो है वो जाकर के आपके लिए जो आज के एक्शन है उसका परिणाम देखने का मिलेगा, क्योंकि कल का दिन जो है 12 बजे लगभग सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, जहां पर कामों के अंदर या ये कहा जाए रूमर्स जो फैलने वाली बात है वो उसके कारण परेशानी कुछ उठानी पड़ सकती है। पर आज का दिन जो है वो आगे बढ़ने की सोच को लेकर के ही आपको अपने काम करने की जरूरत ज्यादा है। ऐसे समय में रिस्पेक्ट मिलना, अपने काम के लिए अप्रिसिएशन मिलना, कोई अवार्ड या तो फिर इंसेंटिव मिलना, ये जरूर देखने का मौका मिलेगा। अपने सीनियर्स का टोटल इस समय में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, अनवेवरिंग सपोर्ट कहते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट जो कहते हैं वो इस समय में आपको मिलेगा। इसी कारण से ये कह सकते हैं चाहे व्यापारी है चाहे नौकरी पेशा है, तो ये दिन जो है ये सही उपयोग अगर कर ले तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे लक का फैक्टर भी आपका चमकने वाला है। अब ब्राउन कलर का उपयोग अगर करते हैं, खासतौर पे खाकी ब्राउन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ दिन आज के दिन बन सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इमोशनली ये दिन जो है वो तूफान में कश्ती चलाने बराबर है। पुरानी बातों को याद करके परेशान, बुरे सपनों को लेकर के परेशान, अपनी ही एक्शंस को लेकर के इनसिक्योरिटीज इस समय में आप पर हावी होने वाली है। ये कहूंगा कि अगर इन चीज़ों को दरकिनार करके अपने काम पे फोकस कर सकते हैं तो फायदा मिल सकता है, कमाई अच्छी हो सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली चंद्रमा जो है मन का कारक है, और मन इस समय में विचलित रह करके परेशान जरूर करेगा। हर मोड़ पे इस समय में परेशान देखने वाले हैं। ऐसे समय में खासतौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल पक्ष की जो बातें हैं या किसी बात का बुरा मान गए हैं तो आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर से उस बात को लेकर के कोई चर्चा मत कीजिएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ परेशानियां उभरेंगी, या ये कहा जाए आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने के कारण कोई तीसरा फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। यात्रा इस समय में कुछ सोच समझ के की जाए तो बेहतर रहेगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इस यात्रा को टालने की कोशिश ही आपके लिए बेहतर रहेगी, वरना इस यात्रा से जो आप सोच रहे हैं फ़ायदा मिल जाए वो शायद नहीं मिल पाएगा। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूँगा कि ऐसे समय में चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंड ग्रुप के अंदर कोई परेशानी हो, तो गलत फहमियाँ जो है वो इस समय में आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आपकी फ्रेंडशिप के अंदर परेशानियाँ इकट्ठा कर सकती हैं। कहीं ना कहीं इस कारण से ये कहा जाए कि कोई फ़ायदा मिलने वाला था, किसी तरीके से आपका काम पूरा होने वाला था, वो इंसान लास्ट मोमेंट में अपना हाथ पीछे खींच सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये लगभग आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट की है। अब इस समय में इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, कोई भी लीगल मैटर है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के घर में डिस्प्यूट चल रहा है, इस समय में बैठ करके उस पर डिसीजन लेना आपके लिए सही सिद्ध हो सकता है। अगर डिले कर दिए तो मान करके चलिए अगर कल के दिन पेशी है तो परेशानी बढ़ सकती है। यहां पर आज का दिन जो पॉजिटिव है इसका सही उपयोग करना है, अपने प्रयासों को इस समय में तेज करना है, जिससे फायदा मिल सकता है। 17 तारीख के पश्चात जब राशि भाव में चंद्रमा आएंगे तब वहां पर जाकर के आपको फिर भी वापस पॉजिटिविटी मिलने वाली है। डिस्कशन को रीस्टार्ट करने का मौका, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सही से हो पाए, सही फंडिंग आपको मिल जाए, ये सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। आज का दिन जो है उसको बहुत अच्छे से आप प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर नए किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपनी शॉप में आप लाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। तो नई मशीनरी अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदना आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में रोगों से राहत मिलना,
तो वहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ी परेशानियां थी वो अब काफ़ी ज़्यादा आपको सुलझी भी नजर आएंगी। ये कहा जाए हेल्थ को लेकर के जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था वहाँ पे कुछ रिकवरी फेज आने वाला है, पर इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि कल 12th हाउस का चंद्रमा है। रिकवरी होने के पश्चात भी बेड रिडन रहना या फिर बिस्तर पकड़े रहना ये देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 17 तारीख की सूर्योदय तक समय आपके लिए हितकारी है, फेवरेबल है। उस समय का उपयोग जितना अच्छे से हो सकता है कर लीजिएगा। इस समय में इन्वेस्टमेंट हो, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की कोई डीलिंग हो तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, बड़ा फंड ब्लॉक करने की बात जहां पे आ रही है, तो वो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा सही और बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। अधिकार जमाने की स्थिति भी देखने को मिलेगी, तो कॉन्फिडेंस भी इस समय में बढ़ेगा। काफी जगहों पे जहां पे आप दुबक करके बैठ जाते थे या सामने वाला ओवर पावर कर देता था, आज वो सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। उठ करके वापस जवाब देना, अपने हक की लड़ाई करना, ये इस समय में आपके लिए सही सिद्ध होने वाला है। तो सीनियर्स भी इस समय में आपका साथ जरूर निभाएंगे। कलीग्स के साथ में कोई मतभेद था तो वो सुलझाने की कोशिश इस समय में सफल हो जाएंगी। यहीं पे गृहिणी जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में होती देख सकती है, फिर वो चाहे लग्जरी हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना हो, तो ये सभी चीजें इस समय में आपको जरूर मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव बनाते हैं। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं सीनियर्स ओवर पावर भी करेंगे, काम में विघ्न भी डालेंगे, आपके काम को होने से रोकेंगे भी, तो वहीं आप पर गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके लिए ये बना रहे हैं कि डर लगे, दबाव बने और किसी ना किसी तरीके से आप अंडर परफॉर्म करें। आपके आगे चलते हुए जो काम है उसको किसी भी तरीके से रोकने के प्रयास जो है वो इस समय में किए जाएंगे। यहाँ पे शांति अगर बनाए रखते हैं तो कल सुबह 12 बजे के पश्चात, यानी कि 14 तारीख को 12 बजे के पश्चात जो है यह आपके लिए सिचुएशन सुधर जाएगी। ये जो प्रेशर चल रहा था ये प्रेशर अपने आप धीरा होना शुरू करेगा और आपके काम जो चल रहे थे वो स्पीड पकड़ लेंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफी लोग मॉनेटरी तरीके से, पैसों की तौर से आपसे फायदा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर वो चाहे सीनियर्स हो, कलीग्स हो या कोई भी थर्ड पार्टी है, कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सुलझा दूंगा, बस कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उस चीज को हैंडल कर लूं। तो इस चीज से परहेज कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे डूबेंगे, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। जो पैसे लेने वाला है वो लेकर के कहीं भाग भी जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, तो इससे थोड़ा ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई लीगल नोटिस के कारण परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो नोटिस हो या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव का आकर के आपको इस समय में कोई धमकी देना, ये इस समय में परेशानी का कारक जरूर बन सकता है। यंगस्टर्स अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस समय में कहूंगा कि अपने आप की प्रिपरेशन को जितना बेहतर कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, पूरी रात जग करके पढ़ सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट पर कंफ्यूजन जो है वो हावी होकर के एग्जाम खराब कर सकता है। उस कंफ्यूजन से अपने आप को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। वहीं पे ऑरेंज कलर का अगर आज के दिन उपयोग कर सकते हैं तो अति शुभ रहेगा आपके लिए, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं आज के दिन 8th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन लगातार जो है ये आपके लिए 17th की मॉर्निंग तक चलनी है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज का दिन जो है वो आपको 25% सपोर्ट मिल रहा है। अब इस समय में चाहे गुस्सा हो, चाहे गलत भाषा हो, गलत रवैया हो, व्यवहार में रूखापन हो, एंग्शियस हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आती है, इन कारणों से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। जहां पे नहीं कुछ कहना था वहां पे कुछ कह पड़े और ऐसा कह पड़े जहां से वापस पीछे मुड़ करके नहीं आ सकते। इसके कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिक्स जो है फ्रेंड सर्कल में, उसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई आपकी दोस्ती किसी से होने नहीं देना चाहता, उस कारण से आपकी इमेज जाके खराब कर सकता है। और इस कारण से ये देखेंगे कि दोस्तों के बीच में ही इस समय में कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वहां पर हाथापाई करने से, गलत भाषा का प्रयोग करने से बचना होगा, वरना लोक निंदा का शिकार बन जाएंगे। खास तौर पे जो गृहिणी है,
मैरिड कपल हैं, आपको इस समय में कहूंगा कि कोई भी बात को लेकर के विवाद जो है बंद कमरे में जितना हो सके उतना ही कीजिएगा। किसी भी तरीके से चीखना, चिल्लाना, दूसरों तक उस बात को पहुंचाना, इससे बचिएगा। या ये कहा जाए अपनी परेशानियों को ब्रॉडकास्ट करना। लोगों की आदत है आज के समय में स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, सैड स्टेटस लगाते हो, ये बताते हो कि मन की गतिविधि क्या है और हजारों लोगों को बताते हो। उससे बचना होगा, वरना लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का मजाक उड़ाएंगे, मजे लेने की कोशिश करेंगे। जो आपके रिश्ते आज के दिन खराब हैं, आगे जाकर के वापस रिकवर होंगे, पर लोगों के मन के अंदर जो ये बात बन चुकी है ये लगातार चलेगी और इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आप खास तौर पे ऐसे समय में डाइजेस्टिव इश्यूज से परेशान हो सकते हैं। उसके लिए अपनी डाइट को सुधारने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आज के दिन 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, पर वध तारा का साथ है, जिसके कारण 80% तो पॉजिटिविटी मिल रही है। पर ये 80% पॉजिटिविटी आज की है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में सुख भी मिलेगा, तो अच्छी यात्राएं भी हो जाएंगी, सही कमाने का मौका मिलेगा, अच्छे काम करके मौका कमाने का मिलेगा, और इसी के साथ में अलग सोर्सेज जो हैं इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आप कमा पाएंगे। ऐसे समय में ये कहूंगा व्यापारी खास तौर पे जो है, जो लेन देन का काम ज्यादा करता है, आपके लिए सुखद स्थिति अवश्य बन रही है। ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है। और इसी कारण ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है कि इस समय में अपने श्रम का फायदा जो है वो आपको मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं तो उससे फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखना है, ईगो कहीं ना कहीं कल आगे आड़े आने वाला है। जो सब मिलकर के काम कर रहे थे उसका श्रेय स्वयं ले लेना कि मैं हूं जिसने काम किया, मैं हूं जिसने सब किया, ये परेशानी आपके लिए कल के दिन क्रिएट कर सकता है। लोगों का सपोर्ट हट सकता है, खुद को ही पूरी मशक्कत करने पर मजबूर किया जा सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। पारिवारिक जीवन के तौर पे कहा जाए, सांसारिक जीवन के तौर पे कहा जाए, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाले हैं। लाइफ पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिलना, परिवार का सपोर्ट मिलना, आपको अप्रिशिएट करना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कई जगहों पे जहाँ पे आप दिल छोटा कर लेते हैं, परेशान होते हैं, वहाँ पे परिवार वाले आपको मोटिवेट अवश्य करने वाले हैं। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बारे में तैयार रखिएगा अपने आप को कि काफ़ी जगहों पे जहाँ पे घबरा जाते हो, घर के अंदर पिताजी आकर के खुद समर्थन करेंगे कि नहीं बेटा आगे बढ़ो। और यही चीज़ इस समय में आपके लिए बहुत सुखद अनुभव लेकर के आने वाली है। फैमिली की क्लोजनेस जो है वो बढ़ाने वाली है। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, जहां पे हताश होकर के घर लौटते हो, आज के दिन हताश होकर के घर लौटने वाली बात नहीं होगी। हताश हुए जरूर हो, पर घर पहुंचते पहुंचते मूड अपने आप सही हो जाएगा। वर्कलोड जो इतना ज्यादा था उसको सही तरीके से हैंडल आप जरूर कर पाएंगे और उससे फायदा भी आज के दिन आप जरूर कमाएंगे। ये दिन जो है ये लक का फैक्टर दिखता है। ये दिन जो है ये आपको अच्छे कोइंसिडेंसेस देता है। ये आज का दिन है जहां पर आपके प्रयास से आपको शानदार सफलता जरूर मिलने वाली है। और इसी कारण कहूंगा कि जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी 17 तारीख की सुबह तक, उसको सही से निचोड़ करके फायदा कमाने का मौका आपके पास में है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ग्रहों की युति से क्या व्यापार या व्यवसाय हम कर सकते हैं। व्यवसाय के योग सबसे पहले यहां पे बात करने की जरूरत पड़ती है। 21 की उम्र से लेकर के 35 वर्ष की उम्र तक जातक को दशमेश, योग कारक ग्रह या राजयोग निर्मित होने वाले ग्रहों की दशा प्राप्त होती है, तो किसी बड़े व्यापार का वो कार्यभार संभालने वाला बनता है। दूसरा, अग्नि तत्व राशियों में अधिक ग्रह होने पर भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यापार में रुचि लेता है। तीसरी बात, नवमेश का दशमेश से और द्वितीयेश का एकादशेश से अगर संबंध हो तो व्यक्ति को व्यापार में सफलता जरूर मिलती है। फिर त्रिकोणेश केंद्र भाव में हो और केंद्रेश त्रिकोण भाव में स्थित हो, शनि उच्चस्थ होकर के दशम भाव में हो, तो व्यक्ति व्यापार अवश्य करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है।
व्यापार का कारक बुध ग्रह है, जिनको कि हम ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। अगर ये उच्चस्थ होकर के सप्तम भाव में स्थित हो तो बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाले व्यक्ति का जन्म होता है। फिर बुध का धनेश, एकादशेश और सप्तमेश में संबंध ये व्यक्ति को व्यापार में जरूर लेकर के जाता है, ये पहल जो है शुरू करवाता है। फिर बात आती है चंद्र के युति की, यानी कि जो हमारा आज का एपिसोड है वो ग्रहों की युति पर बात करने के लिए है। तो अगर चंद्र युति हो तो व्यवसाय कैसे होते हैं। अगर धनी और सुखी देखना चाहते हैं तो वहां पर चंद्रमा की युति बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। सरकार से लाभ मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति भी इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। मंगल युति फलस्वरूप सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं और यहां पर साहस की आवश्यकता जो दिखाते हैं वहां पर वो सफल होते हैं। ऐसे व्यवसाय जहां पर आग हो, चीरफाड़ हो, शस्त्र हो, उनका संबंध हो, वहां पर मंगल की युति बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। फिर बात होती है ट्रेन की, इंजन के ड्राइवर की, लोकोमोटिव्स की या होटल के रसोइये की। ये कहा जाए होटल का रसोइया जो है वो हम हिंदी में कहते हैं, सही में अगर इसे देखा जाए इंग्लिश में आज के समय में एक बहुत फैंसी टर्म है, कुलिनरी आर्ट्स, शेफ, सू शेफ। तो इस श्रेणी में अगर जाना चाहते हैं तो बुध युति जो है वो काम करती है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति व्यापार द्वारा या तो फिर कला के द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र से या फिर अपनी बुद्धि द्वारा धन कमाने वाले सिद्ध हो जाते हैं। बुध यदि आत्मकारक ग्रह हो तो उच्च पद पाने वाला इंसान बन जाता है। कहीं आप देखेंगे, चाहे आईएएस की कुंडलियां देख लीजिए, आईपीएस लोगों की कुंडलियां देख लीजिए, इंजीनियर्स की कुंडली देख लीजिए, डॉक्टर की कुंडली देख लीजिए, उनकी कुंडली में अक्सर यह पाया जाता है कि बुध जो है वो आत्मकारक ग्रह है। फिर बात आती है देवों के गुरु बृहस्पति की। अब बृहस्पति की युति, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले होंगे। कहीं आप देखेंगे वकील, जज, प्रोफेसर, ज्योतिषी, ये जो हैं इनकी कुंडली में गुरु की युति देखी जाती है। गुरु के साथ युति होते ही व्यक्ति उच्च पद पाता है, विद्या द्वारा या फिर फाइनेंस द्वारा धन कमाने वाला बनता है। बैंक के जो प्रबंधक है वो गए, बड़े पद पे हो गए, या ये कहा जाए सीईओज जो हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सीएफएज हो गए, उनकी कुंडली में गुरु की जो युति है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। फिर बात आती है एक बहुत ही अच्छे ग्रह की। ये कहा जाए कि आज के समय में जो सोशल मीडिया पे एक ग्रह की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस ग्रह का संबंध लग्जरी से बताते हैं, वो है शुक्र। अब शुक्र की युति और व्यवसाय की अगर बात होती है तो ऐसे व्यक्ति बड़े अफसर बनते हैं, बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं। अब यहां पर इन व्यक्तियों का महिलाओं से खासतौर पे जो संबंध होगा वो बड़ा ही मधुर होगा। यह कहा जाए फैन फॉलोइंग जो है वो महिला वर्ग से ज्यादा होगी। और शनि का अगर युति हो तो ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च स्थान जरूर पाते हैं, क्योंकि एक तो है जो लग्जरी देगा, फेम देगा, और दूसरा है जो श्रम कराएगा। तो ऐसे में श्रम का लक के साथ में जोड़ मिलना, ये पॉपुलैरिटी के साथ में एक बहुत ही बड़ा पद भी देता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापारी बनते हैं तो बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर ये बना देंगे। अगर राइटिंग का काम करोगे, यानी कि अगर बुक राइट करने वाले बनने हो, कॉपीराइट कंटेंट बनाते हो, कंटेंट राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, तो मान करके चलना कि अगर शुक्र की और शनि की युति हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसा इंसान वो बन जाता है जिसको स्क्रिप्ट अगर लिखता है तो मूवी बनती है, कोई किताब लिखता है तो उस किताब पर मूवी बन जाती है। ऐसा इंसान बन जाता है जो भी लिखे वो अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। और कई वैज्ञानिक भी इसी श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात होती है एक और ऐसे ग्रह की जिसको कि आज के समय में यूट्यूब पे चर्चाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यह कहा जाए कि हॉट टॉपिक बन चुका है, वो है राहु और केतु। अब राहु केतु का युति फल क्या है? अगर राहु केतु की युति जो है वो व्यक्ति खास तौर पे व्यापार आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यह कहा जाए कि अच्छे व्यापार करने वाले,
दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूं। व्यापार का मतलब यहां पे मैं यही कहूंगा, मैं ये कहता हूं जो भी खुद का काम करता है वो व्यापारी है। फिर वो चाहे ठेला चलाए, खुद की गाड़ी चलाता हो, पानीपुरी का स्टैंड चलाए या छोटा सा रेस्टोरेंट चलाए, कोई ईटरी भी चलाएगा तो वो खुद का मालिक है। पर यहां पर जब हम बात कर रहे हैं खास तौर पे राहु केतु की, तो हम बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। और ये जो खास तौर पे लोग हैं ये व्यापार तो करेंगे पर बुरे कर्मों द्वारा धन कमाने वाले बनेंगे। अब बुरे कर्म क्या हो गए वो आप खुद सोचिए, कमेंट में लिखिएगा। अगर इस पार्ट तक आप पहुंचे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ऐसे कौन से आपने काम देखे हैं जहां पे इंसान बुरा करेगा पर पैसा बहुत अच्छा कमा लेगा। झूठ बोल करके, चोरी के द्वारा धन कमाने वाला बन जाएगा। खास तौर पे एक और चीज है, बुरे कर्मों से तो पैसा कमाएगा जो कमाएगा, पर सही कर्म भी करेगा। अब वो कौन से होकर, रसायन का काम, ये कहा जाए कि पॉइजन, टॉक्सिक आर्टिकल्स जो होते हैं उनका काम करते हैं। पॉइजन जो है, सांप का जो जहर होता है, या ड्रग्स जो होते हैं, वो कई जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे कि दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जहरीले पदार्थों को दवाई में काम लेने वाला भी इंसान बन जाएगा, एंटीबायोटिक्स का काम करने वाला मिल जाएगा। प्रेशियस मेटल्स कहा जाए तो उनका भी संबंध राहु और केतु की युति के साथ में मिल जाएगा। अगर आप सही से समझ चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि राहु केतु की जो युति कहा हूं ये कैसे बिजनेस में लेके जा सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।